अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं डाटा क्लीनिंग में आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने इससे पहले डिस्कस की हो और बहुत रेयरली चांसेस है मैंने भी एज़ सच कोई इस तरह की वीडियो देखी नहीं है। मेरी प्लेलिस्ट में 1-2 पहले वीडियोज़ डाटा क्लीनिंग की जिसमें मैंने जो है ना पावर क्वेरी में डाटा क्लीनिंग सिखाई है और उसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैसे जो है ना वो डाटा क्लीनिंग करनी है मतलब नल वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करना है वो बताया है। और इसके अलावा इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग को कैसे जो है ना आपने ठीक करना है वो बताया है। तो अगर किसी ने वो वीडियोज़ वॉच नहीं की, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। लाज़मी वॉच करें। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज मैं ये बताऊँगा कि आप लॉजिकल कॉलम में अगर आपके पास नल वैल्यूज़ प्रेज़ेंट हैं, तो आपने उनको कैसे डील करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वर्क। मैं चाहता हूँ अपने यहाँ पर गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से अपनी फ़ाइल को लोड करता हूँ। सॉरी फॉर दैट मैंने एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से मैं जो है ना यहाँ से मैं अपने गेट डाटा पे जाता हूँ। अपनी जो है ना टेक्स्ट एंड सीएसवी फ़ाइल को यहाँ से लोड करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक जो है ना स्टोर्स की सेल की फ़ाइल है, मतलब एक रिटेल स्टोर है, उसकी सेल्स की फ़ाइल है, तो उसको मैं लोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक लोड का और एक ट्रांसफ़ॉर्म का। तो हमने लोड नहीं करना, नहीं तो वो पावर बीआई में लोड हो जाएगा। हमने ट्रांसफ़ॉर्म पे क्लिक करना है। दिस इज़ द ऑप्शन वी हैव टू चूज़, ताकि हम जो है ना उसको पावर क्वेरी में लोड करके आपको जो है ना ये सिखाऊँ कि नल वैल्यूज़ को कैसे डील करना है। तो ये हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये पावर क्वेरी में ये लोड हो जाएगी फाइल। तो हमारे पास ये सेल्स की जो है ना वो हमारे पास फाइल है और जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास जो है ना सबसे पहले ट्रांज़ैक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी, कैटेगरी है, किस कैटेगरी में सेल्स हैं, आइटम है, कौन सी आइटम की सेल हुई है, प्राइस पर यूनिट है, तो मतलब यूनिट की कितनी प्राइस है। तो मैं चलता हूँ लास्ट कॉलम, इसमें आप चेक करें तो डिस्काउंट अप्लाइड। डिस्काउंट अप्लाइड में जो है ना हमारे पास नल वैल्यूज़ प्रेज़ेंट हैं। तो नल वैल्यूज़ चेक करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप जो है यहाँ पर होवर करें, ये जो ग्रीन लाइन है, ये इस पे जो है ना आप होवर करेंगे तो ये ऑटोमैटिकली जो है ना आपको शो कर देगा कि इसमें कितनी नल वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है। तो इसमें 677 जो है ना वो वैलिड वैल्यूज़ है और 32% जो है ना इसमें नल वैल्यूज़ हैं। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है नल वैल्यूज़ चेक करने का और एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना इस व्यू में जाएँ और यहाँ पर जो है ना ये कॉलम क्वालिटी का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें, तो आपके पास जो है ना वो शो हो जाएगी कि कितनी नल वैल्यूज़ हर एक कॉलम में प्रेज़ेंट है और कितने एरर्स हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें तो ये 32% जो है नल वैल्यूज़ अवेलेबल है इस कॉलम में। अच्छा, आपको पता है कि अगर वैल्यूज़ कम होती 2% या 3% होती, तो हम उसको ड्रॉप भी कर सकते थे। लेकिन जो है ना इस कॉलम में 32% नल वैल्यूज़ हैं जिनको हम जो है ना ही ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमें जो है ना किसी न किसी तरीके से उनको फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो है ना कॉलम क्वालिटी को ऑफ कर देता हूँ और पहले आपको एक कॉलम का समझाता हूँ कि ये कॉलम क्या है बेसिकली। कॉलम है बेसिकली डिस्काउंट अप्लाइड, कि एक जो सेल हुई है, हमारी जो सेल है, उस पे डिस्काउंट अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो ट्रू का मतलब ये है कि डिस्काउंट अप्लाई हुआ है और फॉल्स का मतलब ये है कि डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ। तो ये बेसिकली कंपैरिजन कर सकते हैं आप इस किसी डैशबोर्ड में कि यार हमारे जहाँ-जहाँ पे हमने डिस्काउंट अप्लाई किया उसमें सेल्स कितनी है और जिसमें हम जो है ना डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया फॉल्स है, तो वहाँ पर हमारी सेल्स की रेशियो क्या रही है। तो ये एक जो है ना ऑप्शन है, आप डैशबोर्ड में जो है ना इस तरीके से डैशबोर्ड बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि 32% नल वैल्यूज़ हैं, तो हमने उनको किसी न किसी तरीके से तो डील करना है, हमने किसी न किसी तरीके से उनको फिल करना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो है ना डैशबोर्ड में नल वैल्यूज़ जो है ना वो जब हम डैशबोर्ड बिल्ड करें तो वहाँ पर शो हों। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो है ना इन नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें किसी और वैल्यू के साथ। तो ऑब्वियसली हम नल वैल्यूज़ को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो रिप्लेस कर नहीं सकते। तो एक ऑप्शन ये है कि हम नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें नॉट अवेलेबल के साथ। ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि यार एक हमारे पास डिस्काउंट अप्लाइड की वैल्यू आ जाएगी ट्रू एंड फॉल्स और तीसरी हमारे पास नॉट अवेलेबल हो, मतलब वहाँ पर हमारे पास जो है ना वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह एटलीस्ट हम नल वैल्यूज़ से जो है ना वो हमारी जान छूट जाएगी। तो हम राइट क्लिक करते हैं इस कॉलम पर और रिप्लेस वैल्यूज़ में जाते हैं। तो वहाँ जाके हम अपनी नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं नॉट अवेलेबल के साथ। तो लेट्स सी, यहाँ पे वैल्यू टू फाइंड हमने कुछ भी नहीं लिखना, रिप्लेस विद जो है ना हमने लिखना है जी नॉट अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट अवेलेबल। तो ये मेरे पास एक एरर शो करना शुरू हो गया है। तो ये जो है ना ये दिस इज़ द एरर, ये शो कर रहा है। मैं आपको ज़ूम करके चेक भी करवा सकता हूँ। ये मेरे पास एक एरर शो कर रहा है और ओके का जो ऑप्शन है ये भी ग्रे हो चुका है। यहाँ से जो ना मुझे ओके नहीं मैं कर पा रहा। तो मैं अभी चेक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ कि ये एरर क्या कह रहा है। इसमें एरर ये कह रहा है कि एंटर अ लॉजिकल वैल्यू। अब ये बड़ी समझने की बात है यहाँ पर कि एंटर अ लॉजिकल वैल्यू, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू आएगी। तो हम इसकी यहाँ से कैंसल करते हैं और पहले इसकी डेटा टाइप चेक करते हैं कि इस कॉलम की डेटा टाइप क्या है हमारे पास। तो
या राइट क्लिक किया, यहाँ से चेंज डेटा टाइप पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, मतलब जो है ना बाइनरी कॉलम है, लॉजिकल 1 0 या ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर हम जो है ना वो टेक्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम नॉट अवेलेबल फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या फॉल्स। तीसरा ऑप्शन तो हमारे पास लॉजिकल वैल्यूज में होता नहीं है, तो हम तीसरा ऑप्शन जब हम टेक्स्ट को फिल करना चाहेंगे नॉट अवेलेबल, तो वो हमारे पास जो है ना वो फिल नहीं होगा और हमें एरर कर शो करना शुरू हो जाएगा। तो दिस वाज द मेन थिंग। आई थिंक मोस्टली पीपल इसके हवाले से किसी ने डिस्कस नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया इस तरह की वीडियो, तो मैंने कहा इस पे वीडियो लाजमी बनानी चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस तरह की नल वैल्यूज को कैसे डील कर सकते हैं। तो इसकी नल वैल्यूज को डील करने का जो मैंने स्ट्रेटेजी अप्लाई की है वो ये है कि देखिए हमें ट्रू एंड फॉल्स जो है ना वैल्यू चाहिए। तो एक ऑप्शन ये है कि हम इस कॉलम को जो है ना पहले कन्वर्ट करें टेक्स्ट कॉलम में और फिर उसमें जो है ना तीसरी टेक्स्ट वैल्यू को फिल कर दें लॉजिकल वैल्यू, क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स तो वैसे भी मिल जाएगी चाहे हम टेक्स्ट की फॉर्म में हो चाहे लॉजिकल की फॉर्म में हो। तो हम इसको एक ऑप्शन ये है कि हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर जो तीसरी हमारे पास नल वैल्यू है उसको फिल कर सकते हैं नॉट अवेलेबल के साथ। तो इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर जो है ना चेंज डेटा टाइप में जाएं और यहाँ पर क्लिक करें टेक्स्ट में। तो ये जो है ना टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो डेटा टेक्स्ट में क्लिक हो जाएगा, टेक्स्ट पे जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछता है कि रिप्लेस करूं स्टेप को या ऐड न्यू स्टेप करूं, क्योंकि ऑलरेडी इसने चेंज डेटा टाइप का एक स्टेप जो है अप्लाई कर दिया है। तो ऐड न्यू स्टेप पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर चेक करें आप। अब आप चेक करें दिस इज द वैल्यू, जो जितनी भी लॉजिकल वैल्यूज थी वो जो है ना दे हैव बीन कन्वर्टेड टू द टेक्स्ट वैल्यूज ट्रू फॉल्स एंड देयर इज सम नल वैल्यूज एज वेल। सो नाउ वी विल डील टू द नल वैल्यूज। अब ये हमारे पास जो है ना टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास इस ऑप्शन ये बचता है कि हम जो हमारे पास नल वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर दें, उसको रिप्लेस कर दें नॉट अवेलेबल के साथ। तो हम अब राइट क्लिक करते हैं, रिप्लेस वैल्यू में जाते हैं और यहाँ पर जो है ना वैल्यू टू फाइंड नल वैल्यू हुई है और यहाँ पर जो है ना रिप्लेस विद नॉट अवेलेबल करते हैं। तो हम नॉट अवेलेबल के साथ करके हम इसको ओके करते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज रिप्लेस हुई हैं। अच्छा, ये हमारे पास चेक करें स्टेप ऐड हो गया है, रिप्लेस्ड वैल्यू, दिस इज द स्टेप। ये स्टेप हमारे पास ऐड हो गया है, जबकि अब यहाँ पर इस कॉलम में चेक करें तो स्टिल नल वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक या वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। नाउ what is the reason that still null values are available and already we have changed the we have replaced the null values to the not available। तो यहाँ पर जो है ना स्टिल नल वैल्यूज शो हो रही हैं जबकि हमने रिप्लेस्ड वैल्यू की जो स्टेप है इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर एक समझने की बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो यहाँ पर नल वैल्यू है ये जो है ना एक खाली कॉलम नहीं है, ये प्रॉपर एक नल वैल्यू है। दो टाइप की नल वैल्यूज होती हैं, एक जिसमें मतलब जो है ना कॉलम में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट ना हो उसको बोलते हैं नल वैल्यू, जहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट ना हो। और यहां पर नल वैल्यू एक प्रॉपर वैल्यू की तरह अवेलेबल है। तो हमने रिप्लेस विद जब यहां पर लिखते हैं तो यहां पर हम रिप्लेस वैल्यूज में जाते हैं और जहां पर वैल्यू टू फाइंड हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि वहां पर हम समझ रहे थे कि यार वहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नल वैल्यू अवेलेबल है। तो हमने नल वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं नॉट अवेलेबल के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको चेक भी कराता हूँ नल वैल्यू को लिख के। अब मैं आपके साथ चेक करवाता हूँ ये नल नॉट अवेलेबल, और ये थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ। अभी मैंने वैल्यू टू फाइंड जो है ना वो नल वैल्यू लिखी है और रिप्लेस विद नॉट अवेलेबल। तो अभी जो है ना मैं इसको सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अभी मैं जो है ना इसको ओके पे क्लिक करता हूं तो आपको चेक करवाता हूं। लुक एट दैट, ये आप चेक करें। अब आप इस कॉलम में जो है ना वैल्यूज को चेक करें, ये चेक करें ट्रू ट्रू फॉल्स एंड नॉट अवेलेबल। ये दिस वाज द मेन पॉइंट कि यहां पर जो है ना बाज लोगों को इशू होता है कि यार हम वैल्यूज को रिप्लेस तो कर रहे हैं भाई नल वैल्यू को, लेकिन वो रिप्लेस क्यों नहीं हो रही, जबकि स्टेप हमारे पास दो ऐड हुए हैं रिप्लेस वैल्यू के। जबकि पहला स्टेप हमारे पास काम नहीं उसने वर्किंग नहीं की, जबकि दूसरे स्टेप में हमने जो ना स्पेसिफिक उसको बताया कि यार ये कि नल वैल्यू के तौर पर प्रेजेंट है हमारे कॉलम में, तो हम नल वैल्यू को जो है ना वो रिप्लेस करेंगे नॉट अवेलेबल के साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मोस्ट लोगों को समझ नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार आप इस तरीके की जब हमारे पास सिचुएशन आ जाए उन वैल्यूज को कैसे फिल करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने लाजमी जो है ना मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो बनाई जाए। तो ये था इंपॉर्टेंट एक स्टेप, आप खुद भी इसको ट्राई करें या खुद एक डेटा क्रिएट करें डमी डेटा
और इस तरह का ट्राई करें। आई होप जो है ना आपको इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।